गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सिरदीप चंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज हम आपको होम साइंस बीए फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं, वस्त्र विज्ञान। इसमें हम तरह तरह के वस्त्रों के बारे में पढ़ रहे थे, वस्त्रों की बुनाई, उनकी खेती के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें कि किस तरीके से कपास की खेती जाए, रेशों के वर्गीकरण के बारे में। तो हमने अब कपास के बारे में जानकारी कर ली थी। कपास की खेती किस तरीके से होती है, उसके बीज किस तरीके से बोए जाते हैं, इन सब के बारे में, उसकी कटाई किस तरीके से की जाती है, बुनाई किस तरीके से की जाती है, इस सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज जो हमारा न्यू टॉपिक रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे लिनन के बारे में। लिनन जो वस्त्र होता है, धागा होता है, उसकी खेती किस प्रकार होती है, उत्पादन, उसकी विधियाँ किस प्रकार से संपन्न होती है। लिनन का सूत हमें किन तरीक़ों से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जानते हैं लिनन क्या है। तो लिनन रुई की अपेक्षा अधिक महंगा होता है क्योंकि इसके उत्पादन में अत्यधिक परिश्रम व हाथ के कार्य की बहुत आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए मशीनों का आविष्कार किया जा रहा है जिससे लिनन के उत्पादन में हाथ की मेहनत का कार्य कम हो जाए तथा इसके उत्पादन का खर्च भी कम होता है। और लिनन की प्राप्ति जिस पौधे से होती है उस पौधे को कहते हैं सन। जिससे हमें लिनन प्राप्त होता है, तो जिस पौधे से हमें लिनन की प्राप्ति होती है उस पौधे का नाम होता है सन। उस पौधे को सन कहते हैं। प्राचीन काल से ही लिनन से वस्त्र बनाए जाते हैं, इसलिए लिनन वस्त्र का निर्माण कला एक प्राचीन कला है। मिस्र देश में भी लिनन से सुंदर वस्त्र बनाए जाते थे और मिस्रवासी इसे शांति एवं पवित्रता का सूचक भी मानते थे। तो मिस्र को प्राचीन समय से लिनन की भूमि की संज्ञा दी गई है। ईसा के जन्म के पूर्व से ही लिनन निर्माण कला यूरोपीय देशों तक पहुंच गई थी। इसका श्रेय फोनिशियन व्यापारियों को जाता है जिन्होंने इसे व्यापार के माध्यम से भूमध्य सागर से यूरोपीय देशों तक पहुंचाया था। जो 17वीं शताब्दी तथा आयरलैंड भी लिनन उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया था। अमेरिका में लिनन उत्पादन का श्रेय भी आयरिश प्रवासी को ही जाता है जो कि 18वीं शताब्दी में अमेरिका में जाकर बस गए थे। रूस लिनन उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर है। जो रूस है वहाँ पर लिनन की खेती बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर लिनन का उत्पादन बहुत है, इसलिए ये विश्व भर में प्रथम स्थान पर है। जर्मनी व अर्जेंटीना में भी लिनन उत्पादन का कार्य अच्छे ही स्तर पर किया जाता है। आयरलैंड का लिनन जो है वो सर्वोत्तम किस्म का माना जाता है। अब हम जान लेते हैं लिनन की खेती किस प्रकार होती है। तो इसमें हेडिंग्स वाइज रहेंगी। फर्स्ट हेडिंग में जो आप देख रहे हैं वो है पहली भूमि तैयार करना। तो लिनन का पौधा उगाने के लिए अधिक उपजाऊ तथा भली प्रकार जुताई की हुई भूमि की आवश्यकता होती है। जहाँ पे हम लिनन की खेती करने जा रहे हैं तो ये उसको जान लेना चाहिए कि वहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ है या नहीं, और वहाँ की जुताई ठीक तरीके से होनी चाहिए ताकि लिनन के जो बारीक रेशे गहराई तक जा सकें। इसके लिए ठंडा और आर्द्र मौसम उपयुक्त होता है। इसके लिए ऐसी जगह की भूमि चाहिए जिसमें गर्म और ताज़े पानी की अत्यधिक पूर्ति संभव हो सके। लिनन की पैदावार के लिए 6 साल पहले से ही जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है। इस प्रकार 7 वर्ष में केवल एक फसल ही लिनन की होती है। जिस भूमि पर हमें लिनन की खेती करनी है तो उस ज़मीन को 6 वर्ष पहले से ही उसको उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उस ज़मीन को उपजाऊ बनाया जाता है, तब जाकर 7 वर्षों में पूरे एक लिनन की एक फसल तैयार होती है। अब है सेकंड हेडिंग बीज बोना कि लिनन का बीज किस तरीके से कब बोया जाता है। तो सन या लिनन के बीजों को अप्रैल या मई के महीने में बोया जाता है, ना कि किसी यंत्र द्वारा बल्कि हाथों द्वारा ही इसको बोया जाता है। थर्ड हेडिंग है पौधे की देखरेख। तो पौधा उगने के बाद उसके आसपास की घास सावधानी पूर्वक हाथ से निकाल देनी चाहिए और 3 महीने में पौधा सीधा हो जाता है। जलवायु
के बारे में जानते हैं तो समशीतोष्ण नम एवं आर्द्र जलवायु की इसको आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी तो भुरभुरी एवं गहरी उपजाऊ भूमि आवश्यक होती है इसके लिए, क्योंकि भूमि को अच्छी प्रकार से जोतकर खेती लायक बनाया जाता है। लास्ट हेडिंग है इसकी पानी, किस तरीके से इसके पौधों में पानी दिया जाए और कैसा पानी दिया जाए। तो साफ एवं मृदु पानी की आवश्यकता होती है। कठोर पानी से रेशे के रंग व गुण भी प्रभावित हो जाते हैं। जो सन को 2 उद्देश्यों से बोया जाता है। जो सन के बीज को जब बोया जाता है तो उसके 2 उद्देश्य होते हैं कि बीज तथा रेशों के लिए जो सन बीज प्राप्त करने के लिए बोया जाता है उसको बीज पकने पर काटा जाता है। इसके बीज तेल आदि बनाने के काम में लाए जाते हैं। जो रेशे निम्न श्रेणी का होता है, रेशा जो निम्न श्रेणी का होता है उसे तने से अलग करने में बड़ी कठिनाई होती है। जिस सन को वस्त्र बुनने के काम में लाया जाता है वह 2 प्रकार का होता है। जिस पौधे के फूल सफ़ेद होते हैं उसका रेशा सादा और मध्य श्रेणी का ही होता है, तथा नीले फूल वाले पौधे का रेशा एकदम उच्च श्रेणी का उत्तम होता है। जब पौधे को रेशे प्राप्त करने के लिए बोया जाता है तो बीज हाथ या मशीन द्वारा फैलाकर बोए जाते हैं। इसके पौधे सीधे, लंबे और पतले रूप में बढ़ते हैं। इसकी उपज के लिए नमी वाले स्थान तथा शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। लिनन का प्रयोग 10,000 वर्ष पहले से भी अधिक समय से यूरोपीय देशों में होता आ रहा है। मिस्र में शव, मम्मी भी लिनन के वस्त्रों में लपेटे जाते हैं। इस तरह से प्राचीन काल में लिनन एक महत्वपूर्ण वस्त्र रहा है तथा आज भी गृहिणियाँ इसका प्रयोग करने में गर्व की बात समझती हैं। तो ये हो गए हमारे लिनन की खेती के बारे में। अब जानते हैं हम लिनन का उत्पादन। तो सबसे पहले हम जानते हैं पौधे को उखाड़ना, कि लिनन के पौधे को किस तरीके से उखाड़ा जाता है। तो जड़ के पास पौधे का रंग नीला पड़ जाता है। जब लिनन तैयार होता है तो जड़ के आसपास पौधे का रंग नीला पड़ने लगता है, और जब बीज हरे रंग से पीले और भूरे रंग में आ जाए तब पौधे को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। पौधे की जड़ सहित उखाड़ने पर ही लंबे तथा बिना टूटे हुए रेशों को प्राप्त करना संभव होता है। यदि पौधा बीज से टूट जाए या जड़ समेत ना टूटे तो उसके रेशे भी टूटे टूटे से ही प्राप्त होते हैं। सेकंड हेडिंग है शुष्कीकरण। तो पौधे को उखाड़ने के बाद एक बंडल के रूप में बांधकर कुछ दिनों के लिए सूखने को रख दिया जाता है। फिर पौधे के तने को झुला झुलाकर हिलाने की प्रक्रिया द्वारा उनकी पत्तियों और बीज को अलग कर दिया जाता है। यह कार्य पौधे के सिरे को एक यंत्र में से निकालकर किया जाता है। इसमें इस बात की सावधानी रखी जाती है कि तना टूट ना जाए तथा उसे किसी प्रकार की हानि भी ना पहुँचे। पत्तियां तथा बीज हट जाने के बाद तने को फिर से एक बंडल के रूप में बांध दिया जाता है। थर्ड हेडिंग इसकी गलाना, रीटिंग। तो रेशे को तैयार करने में गलाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में तने को भाप देकर रेशे को छाल से अलग करके गलाया जाता है। इसको पानी में ना उबालकर भाप द्वारा इसको गलाया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत सावधानीपूर्वक करनी पड़ती है, क्योंकि लेश मात्र असावधानी से भी रेशे को हानि पहुंचने की आशंका होती है। यदि सन को मुलायम करने का कार्य आवश्यकता से अधिक हो गया तो रेशे को हानि पहुंचेगी, तथा यदि आवश्यकतानुसार नहीं हुआ तो रेशा निकलेगा नहीं। तो ये हो गया इसका उत्पादन। और इसका जो उत्पादन होते हैं कार्य करने के लिए 4 प्रविधियाँ काम में लाई जाती हैं। 4 विधियों द्वारा ये काम पूरा संपन्न होता है। तो जैसे साइड में हेडिंग लिखी हुई है प्रविधियाँ, तो इसमें फर्स्ट हेडिंग जो है हमारी पानी के द्वारा, तो वाटर रीटिंग। तो तने के बंडलों को बहते हुए या रुके हुए पानी में डुबाकर
लगभग 2 हफ्ता तक रखा जाता है। सबसे अच्छे प्रकार का रेशा उस समय निकलता है जबकि बंडल को ठंडे एवं धीमी गति से बहते हुए पानी में डुबाकर रखा जाए और फिर तने के बंडलों को भूसे या बोरे से ढक दिया जाए तथा उन पर पत्थरों का बोझ रख दिया जाता है। तो सप्ताह के बाद यह निरीक्षण किया जाता है कि तने में सरलता से रेशे निकलते हैं या नहीं, और यदि रेशे निकलने लगते हैं तो बंडलों को पानी में से बाहर निकालकर सूखने के लिए रख देते हैं। इस किण्वन की प्रक्रिया में तना सड़ने लगता है तथा सड़े हुए पानी में जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो पैक्टिन को खा लेते हैं और रेशे को जोड़े रखते हैं। पैक्टिन के सप्ताह समाप्त होते ही रेशा अलग होने लगता है। तो ये हो गए पानी के द्वारा। अब जो है जो सेकंड हेडिंग है ओस के द्वारा। ओस के द्वारा कैसे रेशा निकाला जाए, तो सन के तनों को मैदान में फैला दिया जाता है जहां उन पर सूर्य की रोशनी और ओस की बूंदें तथा वर्षा का पानी पड़ता रहे। इन तनों को खुले स्थान में उस समय तक पड़ा रहने दिया जाता है जब तक कि रेशा तने से आसानी से अलग अलग नहीं होने लगता। अब है रासायनिक थर्ड हेडिंग जो है लकड़ी के बर्तन के माध्यम से। तो सन के तनों को लकड़ी के बर्तन में 75 से 90 डिग्री के तापमान के पानी में उस समय तक डुबोकर रखा जाता है जब तक कि उसका जो तना होता है वो मुलायम कोमल ना हो जाए। तब तनों को पानी में से निकाल लिया जाता है तथा फिर उनको रोलरों के माध्यम से निकाला जाता है। यही प्रक्रिया पॉवनेल के नाम से भी जानी जाती है। लास्ट इसकी फोर्थ हेडिंग है रासायनिक गलाना, मतलब रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तने को कैसे गलाया जाए। तो यह कार्य रासायनिक तत्वों की सहायता से अधिक सफलतापूर्वक एवं अच्छे ढंग से किया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी का तापमान बढ़ा दिया जाता है तथा रासायनिक द्रव्य डालकर क्विन की प्रक्रिया की जाती है जिससे कि सड़ने तथा क्विन की प्रक्रिया शीघ्र हो जाती है। अब है जैसे कि इसमें तोड़ना तथा पीट कर रेशे अलग करना, ये भी एक प्रक्रिया है। अब तना पूरे रूप से सूख जाता है तब उसको एक मशीन के माध्यम से निकाला जाता है जिसके परिणाम स्वरूप तने का बाहरी भाग टूट जाता है। इसके उपरांत इसको दूसरे यंत्र के मध्य से निकाला जाता है जिससे रेशे लकड़ी वाले भाग से अलग हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को रेशा निकालने वाली प्रक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड है इसमें सन को साफ करने की प्रक्रिया कि सन को किस तरीके से साफ किया जाए। यह अंतिम प्रक्रिया है। उसके उपरांत रेशा इस योग्य हो जाता है कि उसकी कताई की जा सके। इस प्रक्रिया में कई लोहे के कंघों को काम में लाया जाता है। रेशों को लोहे की कंघियों के दांतों द्वारा खींचा जाता है। खींचने पर जो लंबे रेशे निकलते हैं उन्हें अच्छे वस्त्रों, पोशाकों और रुमाल आदि बनाने के काम में लाया जाता है तथा जो छोटे रेशे होते हैं उनको निम्न श्रेणी के वस्त्र बनाने के काम में लाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इसकी कताई किस प्रकार की जाए। तो लिनन का सुंदर, लंबा तथा बहुत बढ़िया प्रकार का सूत निकालने के लिए सन की गीली अवस्था में ही काटा जाता है। यदि घटिया प्रकार की सूत की आवश्यकता हो तो सन को सुखोकर काटा जाए। यदि हमें अच्छे प्रकार का सूत चाहिए तो सन को गीले में ही, जब सन का पौधा गीला होता है तभी उसकी कताई की जाए तो हमें सन का रेशा अच्छा प्राप्त होता है। यदि हमें थोड़ा मिडिल क्वालिटी का रेशा चाहिए तो सन को सूखने पर उसकी कताई की जाए तो मिडिल क्लास का रेशा प्राप्त होता है। लास्ट इसकी बुनाई कैसी की जाए। तो वस्त्र की बुनाई को जानने के उपरांत इस पर विरंजन मतलब ब्लीचिंग किया जा सकता है। सस्ते प्रकार के वस्त्रों में कलफ भी लगा दिया जाता है किंतु वस्त्र के धुलने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। सन के रेशे की कताई बुनाई हो जाने के बाद जो वस्त्र तैयार होता है वह टिकाऊ तथा कड़ापन लिए होता है।
यह मेचपोशों के लिए अत्यधिक आकर्षक होता है। तो ये हो गई हमारी प्रविधियाँ खिलन की खेती और उत्पादन। तो ये हेडिंग्स कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लिनन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं।